Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. सर सर विजुअल स्टूडियो का सर 2022 वाला डाउनलोड किया तो बहुत हैवी था सर, वो चल ही नहीं रहा था, रुक रहा था बहुत। तो 2012 जो आप भेजे हैं उसी को कर ले सर डाउनलोड। हाँ भाई, वही तो बोले थे, उसी को कर लेना। ओके सर, विजुअल बेसिक वाला किए हैं सर, तो उसमें वो उतना अच्छा से इंस्टॉल नहीं हो रहा सर, कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप का कुछ दिख रहा है सर जब मूव कर रहे हैं किसी भी कंपोनेंट को। तो दूसरा एक सॉफ्टवेयर भेज देंगे, दूसरा भी है मेरे पास, ठीक है, उसको भी ट्राई कर लेना। सर बहुत ओल्ड हो गया ना, इसी वजह से शायद अवेलेबल ही नहीं है जल्दी इंटरनेट पे भी। नहीं, इंटरनेट पर नहीं मिलेगा वो। 6.0 इंटरनेट पर नहीं, कहीं शायद मिल जाए। है सर, मिलता है सर, मिल जाता है। 6.0 मिल जा रहा है। यस यस सर। ठीक है, डाउनलोड करो, लिंक शेयर कर दो ना, ये चैट, ये लिंक शेयर कर देना, मेरे पास शेयर कर देना, हम सारे ग्रुप में डाल देंगे जिस वेबसाइट पर वो मिल रहा है। ओके सर। तो पिछले में मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो पा रहा था, है ना, यस सर। इसको देखते हैं। और एक था मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, दोनों चीज को आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग के लिए पहले उसी को बना देते हैं। मेथड ओवरराइडिंग के लिए हम लोग कीवर्ड वर्चुअल फंक्शन वाला यूज कर रहे थे, अब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला। इसमें जो की आता है वो बेस की नाम है इसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं उसको। ओवरराइडिंग नाम से एक बना देते हैं। सर जो इसका वर्जन लिखा रहता है सर, वो उस ईयर में रिलीज हुआ, इस वजह से उसका वर्जन का नाम है वो। ऐसा कोई नहीं है, रिलीज होते होते 2012 से 2013 भी हो जाता है ओके सर। ना, बट पर्पस वही है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जिस समय निकालता है, हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो ईयर चेंज हो जाता है ना। तो क्लास हम लोग मेथड ओवरराइडिंग में एक ओवरराइडिंग नाम एक क्लास बनाते हैं। मेथड ओवरराइडिंग हमेशा कब होता है? इनहेरिटेंस के केस में, ठीक है। विदाउट इनहेरिटेंस मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगा। विदाउट इनहेरिटेंस आपको होगा मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ओवरराइडिंग में क्या था, एक क्लास बनाते हैं और क्लास हम लोग बेस नाम से ही बनाते हैं क्लास। इस क्लास का नाम बेस रखते हैं। और बस एक मेथड इसमें देखते हैं हम लोग, पब्लिक void show। बेस क्लास बेस मेथड, बस एक थोड़ा सा बेस मेथड, ठीक है। और एक हम लोग बनाते हैं क्लास
डेराइव्ड नाम का, जो बेस से इनहेरिट होगा, और इसके अंदर हम लोग ही मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड शो। मेथड ओवरराइडिंग नहीं बता रहे सर। यस यस, तो सेम चीज हो गया, और इसमें हम लोग यूज करते हैं डेराइव्ड मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली दोनों को अलग अलग कॉल कर सकते हैं, न्यू बेस और बी डॉट, न्यू बेस और बी डॉट क्या करें, तो बी डॉट शो एंड derived b equals to new derived b dot show। तो दोनों में शो मेथड है, बट दोनों को हम अपने अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, कंसोल डॉट रीड की। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है कि हम लोग इस क्लास के मेथड को इस क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर करेंगे शो ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये मेथड जो है वो ओवररिडन है, इसको बोलते हैं ओवररिडन और इसको बोलते हैं ओवरराइड। यानी कि वो ओवरराइड हो जा रहा है इस मेथड के चलते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस शो को कॉल कर रहा हूं इसके अंदर, तो नहीं इन्वोक करेगा, है ना। जब भी डी इन्वोक करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने शो को करेगा, वो बेस क्लास के शो को क्या कर देगा, ओमिट करेगा, स्किप करेगा, बेस क्लास के शो को इन्वोक ही नहीं करेगा जब अपने पास उसको शो मिल जा रहा है। तो मेथड ओवरराइडिंग के सिचुएशन में अगर इस तरह हम लोग यूज करेंगे, यानी बेस क्लास का ओवररिडन मेथड को हम लोग डेराइव्ड क्लास के ओवरराइडिंग मेथड में कॉल करेंगे, तब हम लोग लगाएंगे बेस कीवर्ड, है ना। क्या लगाएंगे, बेस कीवर्ड। ठीक है। और C++ में होता है दिस कीवर्ड और जावा में होता है सुपर कीवर्ड। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बेस कीवर्ड। ठीक है, बस यही है बेस कीवर्ड। और ये देखिए, यानी कि बी डॉट शो के थ्रू तो बेस मेथड कॉल हुआ ही, और डी डॉट शो के थ्रू ये भी कॉल हो गया, यानी कि बेस मेथड, और ये भी कॉल हो गया, यानी कि क्या, डेराइव्ड मेथड, उसका अपना मेथड। हाँ, मेथड ओवरराइडिंग ऑलवेज यूज्ड विथ इनहेरिटेंस, है ना। और इसमें मेथड का नेम सेम के साथ साथ इसका सिग्नेचर भी क्या होता है, सेम होता है। यस। तो ये ध्यान देना मेथड ओवरराइडिंग। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग के पास था पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे शायद मल्टीपल। ये कर लो, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने एक बनाया था, हमारा कंस्ट्रक्ट क्या था, एक पर्सन लिए थे। लेकिन यहां पर भी हम लोग थोड़ा सा गलती क्या कर रहे थे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम लोग क्लास यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे, क्लास यूज कर रहे थे। क्लास, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम लोग क्लास नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इंटरफेस, है ना। यानी कि आपने देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा क्लास होना चाहिए, है ना। और एक से ज्यादा क्लास से किसी भी न्यू क्लास का डेराइवेशन होगा।
यस यानी सर, ये क्लास एक से ज्यादा क्लास के प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। इनहेरिट करेगा। बट इन सी शार्प एंड जावा, जावा में तो होता है, सी शार्प में हमको दिमाग में नहीं आ रहा था कि यही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक ही क्लास होता है, एज ए सुपर एज ए बेस हमेशा एक ही क्लास होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा क्लास एज ए बेस सुपर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव करेंगे, तो हम लोग जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे एक इंटरफेस। क्या पढ़ेंगे, इंटरफेस सर। ठीक है, ये भी जस्ट लाइक क्लास होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या इसके अंदर होता है। तो आप इंटरफेस, एक क्लास है और एक आप इंटरफेस यूज कर लो, और तब आप क्या करोगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो, है ना। आपको अगर 3 बनाना है ऊपर बेस, तो आप एक ही क्लास बनाएंगे और 2 क्या बना देंगे, इंटरफेस। यानी कि हमेशा एज ए सुपर हम लोग एक ही क्लास यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा और ये सपोर्ट नहीं करता है, सी शार्प, ऐसा नहीं बोलते हैं। सपोर्ट करता है बट क्लास के थ्रू नहीं करता है, मतलब एक ही क्लास चाहिए, है ना। अचीव तो हम लोग कर लेते हैं ना। अब देखेंगे इंटरफेस, जब तुरंत पढ़ाएंगे तो इंटरफेस में देखेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो इसके लिए एक ही क्लास होना चाहिए, 2 क्लास नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम लोग इंटरफेस से पहले हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ना पड़ेगा, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से पहले हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कन्वर्ट करते रहे। ये तो हो सकता है मल्टी यस लेवल सर। में, इस तरह के ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसको हम लोग मल्टी लेवल में कर सकते हैं। क्योंकि मल्टी लेवल में आप देख रहे हैं एक ही सुपर क्लास हर जगह है, बेस क्लास एंड बेस क्लास। तो हमने क्या लिया था, एक पर्सन ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, रिजल्ट। ठीक है, इसी तरह से करते हैं, पर्सन को डिराइव करेगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट को डिराइव करेगा रिजल्ट। बेसिकली रिजल्ट डायरेक्टली भी पर्सन को डिराइव कर सकता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। तो आइए देखिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो हमारे पास है पर्सन क्लास है, पर्सन क्लास के अंदर ये मेंबर वेरिएबल है, और ये एक्सेप्ट फंक्शन हमने लिया था, एक्सेप्ट फंक्शन हो गया। फिर शो मेथड है, डिटेल शो कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट को हम लोग पब्लिक किससे करते हैं, इनहेरिट पर्सन से। और पर्सन में पी छोटा है, स्मॉल है सर। पी स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। और पर्सन हो गया, पर्सन में अपना इनपुट फंक्शन है, और इनपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर कॉल कर दे रहे हैं, है ना। या हम लोग लास्ट में भी कॉल कर सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ पर्सन के इनपुट को, है ना। यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट फंक्शन है। अब चाहे तो नाम भी सेम अब रख सकते हो, अब कोई इशू नहीं है। इनपुट इनपुट दोनों जगह रख सकते हो, मेथड ओवरराइडिंग एक्सेप्ट। आगे बेस लगाना पड़ेगा सर जब उसको ठीक यूज है, करें। हाँ, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में हम लोग यहाँ पर आर्गुमेंट हमको डायरेक्ट लेना पड़ेगा। तो मैं ये फिक्स एक तरह से हो जाएगा, तो आप सारा काम रन टाइम में करेंगे जब भी यूज करेंगे तो। और उसके बाद नेम है और मोबाइल नंबर है। नेम मैं ले लेता हूँ, एंड मोबाइल नंबर भी स्ट्रिंग ही है, तो मोबाइल नंबर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉल हो जाएगा इनपुट। और प्रिंट को, शो को प्रिंट में कॉल यहाँ भी कर सकते हैं, और इसके डिराइव में नीचे भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा है वो कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग पर्सन हटाएंगे और सीधे क्या होगा आपको, स्टूडेंट। सर वहाँ पे सेमीकोलन सर छूट गया सर। कहाँ, हाँ सॉरी। अब यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट डेटा लेंगे, और एक्सेप्ट डेटा में हम लोग किसको कॉल कर दे रहे हैं, प्रिंट एक्सेप्ट को, इस एक्सेप्ट को। तो ये एक्सेप्ट कॉल होगा, तो ये एक्सेप्ट के अंदर जाएगा, और ये एक्सेप्ट के अंदर आएगा, तो फिर सबसे पहले ये इनपुट, ये एक्सेप्ट कॉल होगा। दोनों एक्सेप्ट एक्सेप्ट है क्या, यहाँ पर एक्सेप्ट है,
यहाँ पर इनपुट है, चलिए, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इनपुट, हाँ इनपुट, और एक हम लोग मैसेज दे दे रहे हैं इनपुट से पहले, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर मार्क्स। मार्क्स इनपुट लेगा, इनपुट तीनों फंक्शन कॉल होगा। शो डेटा में हम लोग सबसे पहले दोनों को कॉल करेंगे, तो यहाँ पर शो, सबसे ऊपर शो है, शो के नीचे फिर प्रिंट है, तो शो के बाद प्रिंट और इसका अपना फंक्शन, तो ये मार्क्स होगा, कंट्रोल सी। कंसोल राइट मार्क्स, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद हम चाहें तो सिर्फ रिजल्ट का मेट बनाए, और रिजल्ट के थ्रू हम लोग r1 डॉट एक्सेप्ट डेटा, तो एक्सेप्ट डेटा को मैं कॉल करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा, और इनपुट को कॉल करूंगा तो फिर आपको दोनों, तो यहाँ कॉल नहीं होगा ना, ये तो हटाना पड़ेगा ना यहाँ पर। एक्सेप्ट डेटा कॉल होगा, और एक्सेप्ट डेटा जब कॉल होगा तो इनपुट आएगा, और इनपुट जब कॉल होगा तो फिर आपको कौन सा कॉल हो जाएगा, एक्सेप्ट कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद r1 डॉट शो डेटा, शो डेटा जब कॉल होगा तो फिर आपका शो कॉल होगा, और फिर प्रिंट कॉल होगा, फिर ये कॉल हो जाएगा, है ना। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं, कहीं देखते हैं। शो डेटा एड डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट, देखिए तो शो डेटा में कहीं गलती बता रहा है। शो डेटा, अच्छा यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, पब्लिक बनाना पड़ेगा, दूसरे क्लास में तो कॉल कर रहे हैं। एक और एरर है कहीं पर, एड cr डज नॉट एग्जिस्ट, एड cr, यानी कि कहाँ पर है एड, एड एंड कोर्स, कोर्स लिए हैं, और एड्रेस के लिए RESS एड्रेस, ठीक है। बाकी तो इनपुट नहीं लेगा, सिर्फ मार्क्स ही इनपुट लेगा, बाकी सब तो डायरेक्ट हमने दिया है, ठीक है। तो ये डिटेल्स हो गया, ठीक है। समझ गए? तो ये हम लोग अचीव किए क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कोई इशू है इसमें? आप इसका एक बार कोड को फिर से एक बार सर बता दीजिए हमें। देखिए, कोड क्या है ना कि जैसे यहाँ पर हम क्या किए हैं कि एक पर्सन ले लिए हैं, ये तो समझ में आ रहा है, और एक हम लोग क्या ले लिए हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है, और एक हमने लास्ट में लिया है रिजल्ट। तो देखो, होता क्या है कि आप बेस क्लास के मेथड को डिराइव्ड में कॉल करते हो, तो इसके मेथड को ये कॉल कर सकता है, और इसके मेथड को ये कॉल कर सकता है, लेकिन ये जो है ये इसको भी कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली लेवल बाय लेवल आ रहा है, तो इसको डायरेक्टली भी इन्वोक कर सकता है। तो हम दोनों काम किए हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर आपका क्या है, इसमें हम लोग 3 मेंबर वेरिएबल लिए हैं, आईडी, नेम, मोबाइल, ठीक है, और इसमें 2 फंक्शन हमने लिया है, इन एक्सेप्ट और शो। एक्सेप्ट का काम है इन तीनों में इनपुट लेना, और शो को काम है इन तीनों को शो कराना, यानी कि इसमें आपका एक एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, और
एक हो गया आपका क्या, इनपुट। चलिए, दोनों का काम है मेंबर वेरिएबल में इनपुट लेना और मेंबर वेरिएबल को शो कराना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास स्टूडेंट में आते हैं। तो क्लास स्टूडेंट में हम लोग आएंगे तो इसमें दो मेंबर वेरिएबल है, कोर्स और एड्रेस। तो इसका काम है कोर्स और एड्रेस में इनपुट लेना, इनपुट फंक्शन को, यानी कि इसमें सॉरी इसमें तो ये शो मेथड है ना, सॉरी एक्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर शो है, शो करने वाला। और इसमें है स्टूडेंट में है एक इनपुट जो इन दोनों में इनपुट ले रहा है, और उसके साथ साथ इस एक्सेप्ट को इसके अंदर कॉल कर रहे हैं। क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास है तो इसके एक्सेप्ट को इसको इनपुट में क्या कर दे रहे हैं, कॉल कर दे रहे हैं। देखिए, ठीक है, तो जैसा एक्सेप्ट है वैसा वैल्यू दिए। अब इसमें है नेक्स्ट है प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड इन दोनों में जो इनपुट लिया, इनपुट उन दोनों को प्रिंट करेगा। अब देखिए हम क्या किए हैं कि इसके एक्सेप्ट को इनपुट में कॉल कर रहे हैं, बट इसके शो को प्रिंट में नहीं कॉल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, छोड़ दिए इसको। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्लास में, और तीसरा क्लास है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट में एक ही मेंबर वेरिएबल है जो एरे टाइप का है, मार्क्स। अब एक्सेप्ट डेटा का काम है मार्क्स में इनपुट लेना, यानी कि इसमें फंक्शन है एक्सेप्ट डेटा, एक्सेप्ट डेटा जो मार्क्स में इनपुट ले रहा है। और एक्सेप्ट डेटा इसके साथ साथ इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है। किसके इनपुट को, इसके इनपुट को। ठीक है, तो ये भी कॉल हो गया, ये इनपुट यहां पर कॉल हुआ। उसके बाद एक है शो डेटा। ठीक है, यहां पर हमने रखा है शो डेटा, शो डेटा। अब शो डेटा में ये तो कहीं कॉल नहीं हुआ है, तो शो डेटा दोनों को कॉल कर रहा है, इनको भी और प्रिंट को भी, दोनों को यहीं पर कॉल कर रहा है। ठीक है, शो डेटा तो कर सकता है, इसको भी डायरेक्टली कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो R1 बनाए हैं, वो शो डेटा को कॉल कर रहा है और एक्सेप्ट डेटा को कॉल कर रहा है। अब R1 सबसे पहले एक्सेप्ट डेटा को कॉल करेगा, तो एक्सेप्ट डेटा को कॉल करेगा अपना, तो एक्सेप्ट डेटा में आया। एक्सेप्ट डेटा के बाउंड्री बॉडी में जब ही आएगा उसके अंदर क्या कॉल हुआ है, इनपुट। ठीक है, अब इनपुट खोजेगा, इनपुट में जब ही आया उसके बाद क्या कॉल हुआ है, एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले R1 में एक्सेप्ट डेटा है, एक्सेप्ट डेटा में आया। ठीक है, तो उसमें जब ही बॉडी में एंट्री किया, क्या मिला उसको, इनपुट फंक्शन। अब जब भी इनपुट फंक्शन मिला तभी कंट्रोल अब ट्रांसफर हो जाएगा इनपुट के पास, आगे नहीं बढ़ेगा। इनपुट कॉल है वहां है, तो इनपुट अपना बॉडी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अब आ गया यहाँ इनपुट के पास, अब इनपुट लेगा, तो इनपुट में वहां से वैल्यू हमने सप्लाई किया, अब ये वैल्यू लेगा और तीनों में इनपुट लेगा। जब ही इसका स्कोप खत्म होगा फिर गोज बैक टू कॉलिंग फंक्शन, यहां पर आ जाएगा और यहां से फिर आगे बढ़ेगा और ये काम करेगा, 3 मार्क्स इनपुट लेगा। ठीक है, और ये भी स्कोप खत्म हो गया तो फिर जहां से कॉल हुआ था एक्सेप्ट डेटा वहां पर चला जाएगा। यहाँ पर एक्सेप्ट डेटा कॉल हो गया, फिर R1 डॉट शो डेटा, तो शो डेटा में आया। अब शो डेटा में आया तो सबसे पहले इसको शो मिला, तो ये शो नाम का खोजेगा, पहले तो अपने ऊपर वाले फादर में खोजेगा, है ना, स्टूडेंट में शो नहीं है, तो फिर इसके ऊपर जाएगा ग्रैंडफादर में, शो मिल गया तो शो को कॉल किया, ये स्कोप खत्म हुआ, फिर अपना शो के पास आ जाएगा। ठीक है, शो के बाद फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्रिंट। प्रिंट अपने जस्ट फादर के खोजेगा, तो ये प्रिंट मिल गया। यहाँ पर नहीं रहता तो फिर ऊपर ग्रैंडफादर के पास जाता, तो प्रिंट यहाँ पर दोनों लाइन को प्रिंट किया और फिर गोज बैक टू कॉलिंग फंक्शन, फिर यहाँ पर प्रिंट आ गया आपको कॉलिंग फंक्शन के पास, वेयर इज कॉलिंग फंक्शन, यहाँ। और यहाँ के बाद फिर आगे बढ़ा तो तीनों मार्क्स को प्रिंट किया, फिर इसका स्कोप खत्म हो गया, फिर आ गया आपको शो डेटा के पास, फिर नीचे रीड की। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो इसको आप रन करा लीजिएगा। सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर ऊपर से एक बार। एक मिनट। सर मल्टीपल को मल्टी लेवल कर दीजिए। इसको मल्टी लेवल कर दो।
स्क्रॉल कीजिएगा सर। स्टूडेंट हो गया, चलिए तो ये हो गया। अब एक छोटा सा की है, एग्जाम्पल नहीं देते बट आपको समझा देते हैं। एक आता है सील्ड कीवर्ड, ठीक है। ये क्या आता है? सील्ड। सील्ड कीवर्ड क्लास के साथ यानी क्लास नेम के पहले लगता है और मेथड के पहले लगता है, यानी कि फंक्शन के पहले। अगर किसी क्लास सील्ड कीवर्ड से डिक्लेयर्ड है, उस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। और जिस क्लास के पहले, जिस मेथड के पहले सील्ड लगा हुआ है, उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं समझ कर गए? सकते सर? क्या? जिसमें सील लगा होगा उस मेथड को क्या नहीं कर सकते हैं? ओवरराइड। ओवर। दैट मीन्स उस नाम का मेथड उसके बेस क्लास में नहीं होना चाहिए। सील्ड वर्ड से ही पता चल रहा है, सील्ड हो गया यानी इस नाम फिक्स हो गया ये नाम। अब इस नाम में, इस नाम का मेथड उसके डिराइव्ड क्लास में नहीं बना सकते। क्लियर है? तो सर इसका सिग्निफिकेंस बस वही है कि क्लास को इनहेरिट नहीं किया जाएगा, मेथड को भी बस ओवरराइड नहीं किया और जाएगा। कुछ नहीं। अगर किसी क्लास को इनहेरिटेड होने से रोकना है तो आप उस क्लास के पहले क्या लगा दो? सील्ड लगा दो। मीन्स सर प्राइवेट वाला हो गया ना, प्राइवेट नहीं टाइप। भाई, नहीं भाई, प्राइवेट वाला नहीं हो गया। प्राइवेट को इनहेरिट करने से थोड़े आप रोकते हैं। प्राइवेट तो होगा कि उस क्लास के दूसरे पैकेज के अंदर नहीं कॉल कर सकते। यानी कि प्राइवेट के मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस क्लास के पहले प्राइवेट लगा दूं, अभी भी तो सारा प्राइवेट ही है ना। अगर इसके पहले मैं प्राइवेट ही अभी भी है, तो इस क्लास का मेंबर किसी दूसरे प्रोग्राम के, किसी दूसरे फाइल के क्लास में नहीं कॉल होगा, है ना। सील्ड कहने का मतलब है कि अगर आपने लिख लिया सील्ड क्लास ए और इसके अंदर आप एस कैपिटल स्मॉल होगा, इसके अंदर ये होगा, ए क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। सर यहाँ जो बोल रहे हैं कि अगर हम इस क्लास को प्राइवेट बना देते हैं तो क्लास अगर प्राइवेट होगा सर तो से मतलब क्या होगा सर फिर? क्लास प्राइवेट होने का मतलब क्या होगा कि उस क्लास में हम लोग मेंबर्स को दूसरे क्लास में कॉल नहीं करेंगे। दूसरे क्लास में दैट मींस दूसरे पैकेज के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। मतलब इस वाले प्रोग्राम में जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं, जैसे हमारा क्लास के मेंबर को, जैसे ये मेंबर प्राइवेट पब्लिक कुछ भी होता है, ठीक है, तो इसके मेंबर को कौन आपको इनकैप्सुलेट करता है? मेंबर को क्लास सर। क्लास। बट क्लास को कौन इनकैप्सुलेट करता है? अच्छा उसका पैकेज होगा, फाइल हो जाएगा सर। पैकेज। तो क्लास को बनाना पैकेज का पार्ट हो गया। अभी तो सारा एक ही प्रोग्राम, एक ही फाइल का पार्ट है। सारा आपका फाइल है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नाम का फाइल के अंदर है सारा। तो उसमें प्राइवेट पब्लिक लगाने का भी कोई पर्पस है ही नहीं। मतलब सर अगर हम इसको प्राइवेट बना भी देते हैं पर्सन वाले क्लास को, तब भी हम इसको इनहेरिट कर सकते हैं स्टूडेंट। एकदम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। इनहेरिट से थोड़े रोकेगा ये, है ना। अब ये भी तो प्राइवेट है ना। आईडी सिर्फ रोक देता है सर। आई बोले एक्सेसिबिलिटी को सिर्फ रोक देता है। हाँ, एक्सेसिबिलिटी यानी एक्सेस नहीं होगा दूसरी जगह। यस। सील्ड से उसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं? सील्ड को आप इतना लॉजिकल क्यों ले रहे हैं? सील्ड सिंपल से, सील्ड एक कीवर्ड है जो क्या होता है ना कि उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं क्लास में। अगर आप जावा पढ़ेंगे, कोर जावा पढ़ेंगे, तो वहां पर फाइनल कीवर्ड होता है।
क्लास के पहले फाइनल लगा दोगे तो वो इनहेरिट नहीं होगा। आखिर कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि हमको इस क्लास को कोई इनहेरिट नहीं करे। यस सर। उसके लिए सील्ड कीवर्ड है, सील्ड क्लास ए लगा दिए, ये इनहेरिट नहीं होगा। अगर आपने इसके पहले सील्ड लगा दिया तो देखो आपको तुरंत ये दे देगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा सर। यहाँ पर हमने लगा रहे हैं शील्ड, तो आप देखना क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक्सेप्ट डिक्लेयर इन सील्ड क्लास, यानी कि एक्सेप्ट को जो आप यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो सील्ड क्लास में है, और सील्ड क्लास कहता है कि उसको डिक्लेयर हम ये उसको इनहेरिट नहीं होने देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो उसी तरह आपका है सील्ड कीवर्ड इज यूज्ड विथ क्लास एंड मेथड्स। अगर आप मेथड बना दिए सील्ड नाम, सील्ड के पहले मेथड में यूज कर देंगे, यानी कि आप इस तरह कुछ करोगे, पब्लिक, जैसे ये क्लास है ए, है ना, इसके पहले अगर आपने बना दिया सील्ड पब्लिक सील्ड void ए, सॉरी ए नहीं शो, तो इस मेथड को आप इसके डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। मेथड ओवरराइडिंग के केस को रोकता है, यानी कि प्रोवाइड करता है, सील्ड क्लास प्रोवाइड करता है इनहेरिटेंस को, डेरिवेशन को, और सील्ड मेथड प्रोवाइड करता है किसको, ओवरराइडिंग सिचुएशन को। बस कोई खास नहीं है इसमें। चलिए सर ऐसे भी तो सर अगर हम एज अ प्रोग्रामर सर हमको कोई क्लास को इनहेरिट नहीं करना तो हम नहीं करेंगे इसका यूज उतना ज्यादा, तो हम सिग्निफिकेंस उतना तो है नहीं एक सर। नहीं करेंगे यस सर, यही बात। और एक रुकना, दोनों में अंतर है ना। एक आपको जैसे जैसे राज्य सरकार एक नियम लगा दिया है, रूल दे दिया है कि आपको कोरोना काल में ना सारी चीजें बंद होगी, तो ऐसे भी तुम नहीं आता, तो फिर राज्य सरकार को क्यों ऐसे नोटिस निकालने की जरूरत था। वो मैटर है, वो आप नहीं भी कर सकते हैं, बट ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है, और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं अबस्ट्रैक्ट क्लास। अब इसको पढ़ते हैं, अबस्ट्रैक्ट क्लास क्या है। पूरा लगता है कोर जावा आपका खत्म हो जाएगा, बस यही है जावा में, और कुछ नहीं है, बाकी सब एडवांस जावा है। अबस्ट्रैक्ट क्लास देखिए, अबस्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या होता है, हाइड करना सर। हाइडिंग सर। हाइडिंग, क्या हाइड करना, डिटेल्स को हाइड करना, अनरेलेवेंट डिटेल्स को हाइड करना और फंक्शनैलिटी को शो करना। यस सर। ऐसे भी अबस्ट्रैक्ट का मतलब आप जानते हो कि कंप्लीट नहीं होता है, अधूरा होता है, ये भी एक कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इंटरनल डिटेल्स को हाइड करते हैं, एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी है उसको सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, यानी कि फंक्शनैलिटी में इंटरनल डिटेल्स जनरली क्या होगा, हमारे पास फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन देख रहे हो ये है एक्सटर्नल डिटेल्स, ये फंक्शन है, बट इसका इंटरनल डिटेल्स क्या हो गया, इसका क्या हो गया, कोडिंग, हाइड हो जाएगा। हाइड, हाँ हाइड कर सकते हैं एज ए प्रोग्राम में हम लोग, ये क्या है एक्सटर्नल डिटेल्स, ये कोडिंग है। अब जैसे आप कार का एग्जांपल देते हो कि एक्सटर्नल डिटेल्स आप चीजों को देख रहे हैं, ब्रेक कैसे है, क्लच कैसे है, गियर क्या है, स्टीयरिंग कैसे है, बट इंटरनल उसका कैसे फंक्शनैलिटी हो रहा है उस चीज से मतलब आपको नहीं है, ठीक है। तो अबस्ट्रैक्शन के केस में, अबस्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग जनरली बनाते हैं अबस्ट्रैक्ट मेथड। क्या बनाते हैं, अबस्ट्रैक्ट मेथड सर। सबसे पहले जो आता है अबस्ट्रैक्ट क्लास में वो आता है अबस्ट्रैक्ट मेथड। तो अबस्ट्रैक्ट मेथड से पहले हम इस चीजों को समझेंगे। अबस्ट्रैक्ट मेथड क्या है, अबस्ट्रैक्ट मेथड वैसा मेथड है जिसको हम लोग बेस क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन नहीं। डिक्लेयर कर सकते हैं दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ इसका नेम दे सकते हैं, इसका डिफिनीशन नहीं।
ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कहाँ होगा, इसके डिराइव्ड क्लास में, जिस क्लास में उसको इनहेरिट करेंगे सर इस उसमें क्लास में उसको इनहेरिट करेंगे। अबस्ट्रैक्ट मेथड समझ गए? अबस्ट्रैक्ट मेथड किसी क्लास का वैसा मेथड होगा जिसको सिर्फ हम लोग उस क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड यस सर and define that method in derived class। derived class। ठीक है, अब यहां पर समझना है abstract class क्या है। The class which contain one and more than one abstract method called abstract class। ठीक है, वैसा क्लास जो एक या एक से ज्यादा abstract मेथड को रखता है वो क्या हो जाएगा, आपको abstract क्लास हो जाएगा। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा बैटरी मेरा डाउन हुआ है। चलिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग अबस्ट्रैक्ट क्लास में पढ़ते हैं। यहां पर पहले हम लोग अबस्ट्रैक्ट क्लास के लिए सिंटेक्स लिखते हैं। तो और अबस्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अबस्ट्रैक्ट क्लास तो समझ गए, अबस्ट्रैक्ट क्लास दैट कंटेन वन एंड मोर देन वन अबस्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, एंड अबस्ट्रैक्ट क्लास ऑलवेज बी इनहेरिटेड। अबस्ट्रैक्ट क्लास को हर हाल में इनहेरिटेंस होना चाहिए। किसी क्लास को इनहेरिट करना जरूरी नहीं होता है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अबस्ट्रैक्ट क्लास हमेशा क्या होगा, इनहेरिट होगा। मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अबस्ट्रैक्ट मेथड है उसको कहीं ना कहीं डिफाइन होना चाहिए, और वो कहता है कि डिफाइन उसका कहाँ होना चाहिए, उसके डिराइव्ड क्लास। जरूरी है। तीसरा कि अबस्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग ये क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं डायरेक्टली, उसमें रेफरेंस पास नहीं कर सकते हैं अबस्ट्रैक्ट क्लास को। अबस्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में हम लोग उसके डिराइव्ड क्लास के रेफरेंस को पास करते हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट क्लास है। अबस्ट्रैक्ट जनरली क्या होता है, इनकम्प्लीट क्लास होता है, उसमें अधूरा है, उसका जो फंक्शन का बॉडी ही नहीं है। तो अगर हम उसका ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे भी तो कैसे वो इन्वोक करेगा उसको फंक्शन को जिसका बॉडी ही नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो अब हम लोग सिंटेक्स देखते हैं, कैसे सिंटेक्स होगा। सिंटेक्स होगा इसका, अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करेंगे और क्लास नेम, और इसके अंदर अगर फंक्शन बनाना है तो अब पब्लिक अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे सर। पब्लिक अबस्ट्रैक्ट, और जो फंक्शन होता है उस फंक्शन हम लोग लिखेंगे फंक्शन नेम सर। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, सेमीकोलन, यानी कि फंक्शन का बॉडी हम लोग नहीं बनाएंगे। अब इसको हम लोग यूज करेंगे। और भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिर्फ अबस्ट्रैक्ट मेथड ही हो, अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड भी हो सकता है। ठीक है, और भी आप नॉर्मल मेथड बना सकते हैं। तो ये हो गया आपको अबस्ट्रैक्ट। अब ये तो अबस्ट्रैक्ट होगा। अब ये मुझे बताइए कि इससे क्या फायदा होगा, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? सर इससे ये फायदा हुआ ना सर कि हम एक टेम्पलेट बना करके दे दिया, जो भी इनहेरिट करेगा उसको वो उसको अपने अनुसार डिफाइन कर सकता है। यस,
यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हो, उस डिजाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा वो आप क्या कर रहे हो, वो derive उस पे पर छोड़ दे रहा सर। यानी कि आप एक चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे काम करना है, वो आपको क्या करेगा, डिराइव्ड करेगा। ठीक है, अभी क्या करते हो आप कि डिराइव्ड को आप कोई भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ उस फंक्शन कैसे काम करेगा वो भी दे देते हो। लेकिन यहां पर करा है कि नहीं, सिर्फ फंक्शनैलिटी दीजिए। जैसे अगर कार की बात करें तो कार होने के लिए गियर होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। अब कार ये कह दे कि गियर 5 होना चाहिए तो ब्रेक पावर होना चाहिए, तो ब्रेक में ऐसे होना चाहिए, वो अगर दे देगा तो सारे कार की कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा सेम चीज। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट में हो गया कि कार होना आपको ये बता रहा है कि आप में गियर और ब्रेक होना चाहिए, बट कैसे गियर और ब्रेक रखते हैं, स्टीयरिंग रखते हैं, वो डिपेंड करेगा आपको उस उसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे सर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर। जैसे अलग अलग कंपनी है, हेमडाई है, मारुति है या होंडा है, जिस तरह की कंपनी है, तो ये अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब्स्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल देख लें। और इसी में हम लोग ऑब्जेक्ट भी देख लेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे अब्स्ट्रैक्ट का। सर अब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं ना बना सकते आप बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बट रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। देखिए ना कैसे हम करते हैं सर। अच्छा, इसको चेंज कर रहा है। अब्स्ट्रैक्ट में अंडरस्कोर कर दिया क्योंकि रिजर्व वर्ड है। क्लास हम लोग क्या सोचे, क्लास कार ही सोचते हैं। फ्रूट क्लास भी ले सकते हैं सर। अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक मैं नॉर्मल बनाना चाहता हूँ, फिर वो इंटरफेस बन जाएगा ना। कार ही ले लेते हैं चलो। पब्लिक वॉइड गियर। और एक नॉर्मल मेथड भी ले लेते हैं, अब्स्ट्रैक्ट के साथ नॉर्मल मेथड भी हो सकता है। पब्लिक वॉइड ब्रेक। console dot write line